ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी। सर्व गुण धारण होंगे। सर्व गुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी। अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी। सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? रेस चल रही है, वो कौन सी रेस है? और उस रेस में थकावट कब आती है? और तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं। कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं। मैनर्स सुधरते नहीं। मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि ये कल नहीं रह सकेंगे। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि ये कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते, अब चढ़ नहीं सकेंगे। फिर कहते, अब चढ़ नहीं सकेंगे। जो होना होगा वो देखा जाएगा। ये भी तो वंडर है ना। जब थक जाते हैं, चढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसा भी बोलते हैं, जो होना होगा देखा जाएगा। ये भी तो वंडर है ना। तो रेस में थकावट काम क्रोध के वशीभूत होने से आती है।
मैनर्स सुधरते नहीं, पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है। इसीलिए बाबा को भी शक पड़ता है ऐसे बच्चों को देखकर कि ये कल रह नहीं सकेंगे, है ना, हाथ छोड़कर चले जाएंगे। इनके मैनर्स नहीं सुधरते, इतना समझाने पर भी नहीं सुधरते, तो फिर समझ में आ जाता है, क्योंकि ये कल फिर यही कहेंगे, जो देखना होगा देख लेंगे। ऐसी आत्माएं झट ऐसे ऐसे बोल देते हैं, तो बाबा को बड़ा वंडर लगता है कि बनने क्या आए और झट ऐसा बोल देते हैं। थकावट आ गई, थक गए और फिर हाथ छोड़ देते, ट्रेटर बन जाते। अब ये ट्रेटरगिरी क्या होती है? नाम बदनाम करना, वो ट्रेटरगिरी है। कर लेते, अच्छे अच्छे बच्चे कर लेते, कारण काम या क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, कोई ना कोई विकार के वशीभूत हो गए हैं, तो ही ऐसा करेंगे। फिर ऐसे ही कह देते, जो होना होगा देखा जाएगा। तो आज का गीत है, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दे। ओम शांति। भगवानुवाच, ये बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवता को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते हैं, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं, वे आकर बच्चों को कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परमधाम का निवासी हूँ, मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहां करना है जहां अब जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूं तुम बच्चों का बुद्धि योग वहां लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परमधाम घर में याद करो। ये तो समझते हो कि इस तमोगुनी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि ये बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए ये तो अजामिल से भी अजामिल हैं। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए हैं, बल्कि किसका ये अच्छा जन्म है, किसका अच्छा नहीं है, तो भी पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। किसी का ये जन्म अच्छा है, किसी का नहीं भी है, तो भी वो पढ़ाई से ऊंच चढ़ सकता है। अब तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं वह फिर औरों को भी बनाते हैं। उनकी चलन में बहुत फर्क है। यहां देवतापना दिखाना है, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहां दिखाना है देवतापना, असुरपना दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्थान था, अब कब्रिस्तान है। बाप समझाते हैं अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलन चलने के लायक हो? समझते हो हम श्रीमत पर चल रहे हैं?
मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों मिसल गुण आते जाते हैं। काम को तो छोड़ा, अच्छा क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है। ये दोनों भूत बहुत खराब है। क्रोध से तो एक दो को जलाएंगे, ये बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना चाहिए। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूं तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती इसीलिए है कि आत्मा अच्छी हो जाए, अविनाशी बन जाए। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। प्रतिज्ञा की है कि हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट के बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह ये फिर है उनके छोटे छोटे बच्चे। विकारों के भूत भी नंबरवार हैं। पहले अशुद्ध अहंकार, फिर काम क्रोध। ये शिक्षा और कोई दे ना सके। तो बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। और सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते, कहते आत्मा ही परमात्मा है। तो बाप कहते तुम देही आत्मा हो, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? अब परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। तो वे बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई कि आई। आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं, बिना उनकी आज्ञा के कुछ नहीं करते, वफादार रहते हैं उनके साथ। बाप सब बच्चों को जानते हैं, सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आसुरी दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। और मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। और माया ने तो सबके पंख काट दिए, कोई भी वापस जा नहीं सकते। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई जा ही नहीं सकते। और पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा ही नहीं सकते, ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते हैं। अब मनुष्य आने जाने को भी समझ नहीं सकते, जबकि विनाश होना है। मच्छरों सदृश से सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ भी समझते नहीं। तो बाप आई है ना नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। तो ये कोई थोड़ी समझते कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। तो जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था,
जिससे विनाश वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई, तो जिनको राजयोग सिखाया वे राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। अब तुम जानते हो भगवान से पढ़ते हैं तो पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियंस का राज्य था, अब फिर ये भारतवासी समझते हैं हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाप भी आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। भले ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बता सकते हो, अब तुम बता सकते हो। तो तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने और श्रीमत पर चलना है, नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। अब मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण है। तो वह बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत अच्छी रीति। अब गीता में भी है, भगवान उवाच, कहते हे बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि तो बन रहे हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। देखो इस समय जज भी बन रहे हैं, बैरिस्टर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, पर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। ये खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। और नंबर तो है ना, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%, तो जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। तो ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। तो जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में बैठते हैं, अब मार्क्स निकलेगी उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे ही नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ भी पढ़कर तो आत्माएं रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगी, उनका भी तो सिजरा बड़ा है ना। तो वहाँ से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं है, क्योंकि रेस चल रही है, कोई आगे कोई पीछे, आगे पीछे। आज बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फारकती दे देते हैं। माना जिस मुख से आज बाबा बाबा कह रहे हैं, उसी मुख से उसी बाप को फिर फारकती दे देते हैं। बहुतों में शक पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं, नई मैनर्स धारण करते हैं, तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ नहीं रहे, योग लगा नहीं रहे, मैनर्स आ नहीं रहे, तो क्या होगा, तंग हो जाएंगे। उनको कुछ कहा जाएगा, ऐसे तुम्हारे में देवाभिमान आ रहा है, इसको थोड़ा जीतो, ये देखो तुम्हारा नुकसान कर रहा है, बस भाग जाएंगे, डिवोर्स दे देते हैं। बहुत सेंटर्स पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। ऐसे कई सेंटर्स पर बच्चे हैं जिनके अंदर ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं। नंबर 1 काम शत्रु तो बहुत हैरान करता है, क्रोध वाला भी तंग हो फारकती दे देता है। किसी के अंदर क्रोध का भूत आ गया ना, वो भी तंग हो जाता है और फारकती दे देता है। वंडर है ना, साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारकती दे देते हैं। उनको बाप अथवा साजन किसको कभी डिवोर्स नहीं देते हैं, सजनियां डिवोर्स दे भाग जाती हैं। फिर बाप क्या करे, ट्रेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूं। इस रावण की जेल से निकल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूं। फिर भी
श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थों से बहुत लौट आते ना, सच्ची दिल से तो जाते नहीं। अब तुमको ले जाते रूहानी यात्रा पर। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएंगी। जानते हो? तुम समझ सकते हो कि हम क्या पद पाएंगे चलन अनुसार, कि जिस तरह की मेरी चलन है मैं क्या पोजीशन पाऊंगा। आप समझ सकते हो? अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहां भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते ही नहीं। ऐसे भी कपूत रहते हैं, समझते ही नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं ना, हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे कि वैसे बन जाते। यहां बच्चे भी ऐसे बिल्कुल बुद्धि में ठहरता नहीं है। नंबरवार है, पता लग जाता है कि ये गौरली बुलबुल है व नहीं, पता चल जाता है। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जानते हैं हमने शरीर को स्वाह किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप ऐसे तो नहीं कहते कि दिन रात सर्विस करो, ऐसे तो नहीं कहते। भल 8 घंटा आराम करो, 8 घंटे सर्विस करो, बाकी 8 घंटे बाप को याद करो। कोई को भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा तुम्हारा बाप है, हम निराकार आत्माएं उनके बच्चे हैं। वो परम पिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? और बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नहीं बनाते हैं। उस गॉड फादर से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है और वो कहते हैं सिर्फ मुझे को याद करो, बस हो गया परिचय। उस बाप को ही तो सब वक्त याद करते हैं ना कि हमको इस दुख से छुड़ाओ, तो ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देने आते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्माओं को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए साथ ले जाऊंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। अब जो करेंगे सो पाएंगे। कितना बाप समझाते हैं। बाप की गतिमति न्यारी है और सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते हैं ना। अब दुनिया बिल्कुल ही नहीं जानती, तो बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। उनकी मत पर चलने ही से तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए, फिर भी यहां भी ऐसे कि जिनको नहीं सुधरना ना, उनके लिए चाहे कोई कुछ भी कर ले, तो बाबा कहते यहां भी ऐसे है। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है, सिर्फ मम्मा बाबा कहने से थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। सिर्फ मम्मा बाबा कहते रहेंगे तो थोड़े ही दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे, कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या बनेंगे, हर एक की चलन से पता पड़ता है। और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं। भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूं। अब ये बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है, ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। अब यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है,
सब पद का साक्षात्कार कराते, इसीलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है ना, श्री शिव की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां सबको अच्छी मत ही है, सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा है, प्रजा प्रजा है। सपूत बच्चा वे जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला कर दिखाए, सपूत बच्चा वे। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ, शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? पूछ रहे हैं कि शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो कि ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ बताओ, कितना हर एक बच्चा प्यार करता है? कि शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो? बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है? सब कहेंगे मेरा तो बहुत बहुत ब्रह्म तत्व जितना। ब्रह्म तत्व समझ आता है ना, इसमें सब आता है। या आसमान जितना प्यार करते हो? सोच में पड़ गए, बड़ा कौन है? तो बताओ, हर एक बच्चा प्यार करता है? कितना प्यार करता है? अच्छा, अपना बाबा को बताना, वो तो हर एक के लक्षण से पता पड़ता है। प्यार की निशानी क्या है? प्यार की निशानी जैसा वो कहे वैसा करना, उनकी आज्ञाकारी वफादार बनना, फरमान बरदार बनना, जैसा वो कहे वैसा करना। वो कहे ऐसा करो, ऐसा करो। संकल्प नहीं चलने चाहिए, विकल्प नहीं चलने चाहिए। ये क्या, बाबा कहे ऐसा, आप संकल्प चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो। इतने संकल्प चला दिए कि भूल ही गए माँ बाप क्या कह रहे हैं। बस फिर क्या प्यार है? निशानी है। बाप समान बनने के लिए संकल्प, वचन, कर्म सब बाबा जैसे होने चाहिए। ऐसे तो हम बड़े वो बनते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और जब माँ बाप कुछ कहे तो समझ में नहीं आता है, तो फिर किस बात के कैसे फॉलो करते हैं? जो वो कहे वो समझ तो आ जाए ना, ऐसी तो भाषा सीखे हम। बच्चा सबसे पहले माँ बाप की भाषा सीखता है ना, बाहर वालों की थोड़ा सीखता है, माँ बाप की भाषा सीखता है, क्योंकि वो माँ बाप जैसा है, उनके समीप रहता है सबसे जास्ती। तो हमको भी तो उन्हीं की भाषा आनी चाहिए, रावण की थोड़ा आनी चाहिए। बाबा जैसा है वैसा बनने का प्रयास करें। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसमें ना जाकर अपना तो क्लियर रखें, अपने तो वफादार बने, आज्ञाकारी बने, करेंगे तो बनेंगे ना। इसलिए बताओ, कितना हरेक प्यार करता है? आसमान जितना, ब्रह्म तत्व जितना शिव बाबा से प्यार करता है। बताना बाबा को। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। गॉडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं।
ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। दूसरा पॉइंट, विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। श्रीमत पर सदा चलना है। विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। आज का वरदान, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। तो साइलेंस की शक्ति का यंत्र शुभ संकल्प। तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो। कर्म भोग हर एक को है पर वो उसको जीता कैसे है? हावी करता है या उसके ऊपर हावी हो जाता है? ये हर एक ब्राह्मण की अपनी अपनी अवस्था है। कोई कहे मेरा कर्म बंधन या मेरा कर्म भोग सबसे ज्यादा है, आपका कम है, तो आज के समय में ऐसा कहना भी संभव नहीं है। हर एक का अपना अपना चला ही आ रहा है। शरीर में कोई ना कोई व्याधि है ही है, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी शरीर की उसके साथ है। अब वो कैसे हैंडल करता है? हावी करता है, उसके ऊपर खुद हावी होता है, ये उसकी स्थिति है। किस तरह से वो साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करता है, कैसे वो तन पर, मन पर, संस्कारों पर इसका प्रयोग करके सिद्धि स्वरूप बनता है। आज का स्लोगन, कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से, माना आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो। आप कुल के दीपक हो, माना ब्राह्मण हो, कुल के दीपक हो, तो आपकी स्मृति कैसी है, उसमें किस तरह की लाइट है, और वो सबको रोशन कर सकती है, ब्राह्मण कुल को रोशन कर सकती है। एक दीपक अनेक दीपकों को जगा सकता है, ये तो मालूम है ना। तो मैं कौन सा दीपक हूँ, मेरी स्मृति कैसी है? क्या मेरी स्मृति से अनेक ब्राह्मणों का जीवन बनता है या बिगड़ता है? मेरी सोच किस तरह की है? तो ये देखना बहुत जरूरी है। तभी आप कुल का नाम रोशन करने वाले दीपक कहलाए जाएंगे। तो कुल दीपक वह जो रोशन करे कुल को। तो कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति।
ओम शांति